नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त मेघा। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, क्या कहता है आपका आज का राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। आप भी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस अपना नाम, जन्म की तारीख और जन्म का समय हमें बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। क्या कहती है किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे बेरोजगारी को दूर भगाने वाले, मनचाही नौकरी पाने वाले कुछ सरल से वास्तु टिप्स। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक है, सोचे हुए काम करने के लिए आज का दिन परफेक्ट है। अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को मूर्त रूप दे सकते हैं। आज कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, उनसे आपको आगे लाभ होगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं उनके लिए आज सावधानी बरतने वाला दिन है। अधिकारियों से नहीं उलझना है। आज के दिन की सफलता के लिए पीली हल्दी अपने पर्स में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी काम में हाथ डालने से पहले यह देख लीजिएगा कि उसके लिए आपको क्या करना है और आखिर में उससे लाभ क्या होगा। फालतू बातों का सहारा मत लीजिएगा। गलत बयानी आज आपको किसी बड़ी समस्या में डाल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो चीज सामने नजर आ रही है उसमें उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। वो जो छिपा हुआ जो पहलू है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, खोजने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग एरिया में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी मत आने दीजिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट हर्डल्स फॉर यू। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हरि का पूजन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आगे राशियों से बढ़ने पहले कॉलर ले लेते हैं। आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए, जिसके लिए भी जानना चाहती हैं। मैडम, मैं मेरी भतीजी के लिए पूछना चाहता हूँ। जी, आपका नाम बताइए सबसे पहले। अनिल। अनिल। अनिल कहाँ से बोल रहे हैं? बीकानेर। बताइए, आप भतीजी का डेट ऑफ बर्थ बताइए अब। 9 सितंबर 2015। जी, और समय क्या है? रात में 1:15। जी, पूछिए अनिल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? भतीजी बीमार रहती है, 1 साल की है, काफी परेशान रहती है। ये 9 तारीख की रात का जन्म है, 10 की मॉर्निंग हो गई। हाँ जी पंडित जी, जय श्री कृष्णा। अनिल बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। 9 सितंबर 2015 रात में 1:15। 9 यानी 10 की सुबह हो गई। 2015 ना? हाँ, 10 की मॉर्निंग हो गई। ठीक है। देखिए, जो समस्या है अनिल जी, इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर अभी तो लगभग 1 साल की भी बच्ची नहीं हुई है। शनि की महादशा, राहु का अंतर, ये इस बच्ची को चल रहा है। शनि उतरता शनि है। इसने पेट में ही, माँ के पेट में ही 19 साल की शनि की महादशा भुगत ली है। जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच का है, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन हमें ये लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में इस बच्ची की हेल्थ सेक्टर में आपको काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। सरल से उपाय करने हैं, कुछ नहीं करना है। इसकी माँ को बोलिएगा कि एक तो चूँकि अभी बच्ची फीडिंग भी करती होगी, तो मंगलवार को, स्पेशली मंगलवार को लाल कपड़े नहीं पहनने, रेड कलर नहीं पहनना है।
और नियमित रूप से इनकी मदर को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। कम से कम 21 दिन का तो नियम बांधना है कि 21 दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, आगे भी करें तो अच्छा रहेगा। दूसरा क्या करना है, दूसरा एक काम जो करना है वो घर में कोई शंख हो तो देख लीजिएगा, शंख में जल भर के रख दीजिएगा, रात को भगवान के स्थान पे दिन भर आप रखे रहने दीजिए। 24 घंटे बाद में उस शंख की जल की कुछ बूंदे इस बच्ची के गले में मुंह के अंदर डाल दीजिए। निश्चित तौर पे उससे भी इसकी जो फिजिकल अनफिटनेस है उसमें काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली में किसी तरह की कोई कमी नहीं, लेकिन ये जो शनि की महादशा जो उतर रही है उसका कहीं ना कहीं असर जो माँ है या बच्ची है या उसके हेल्थ सेक्टर के ऊपर कई बार देखने को मिल सकता है। और शनि को ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो उपाय यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आराधना। याद रखिएगा, पुनः एक बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इसकी माँ को रेड कपड़े नहीं पहनने हैं फीडिंग कराते समय, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। चलिए, उम्मीद करते हैं अनिल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ, माफ कीजिएगा, अगले कॉलर अनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो आचार्य जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। आचार्य जी, आपने मेरे भांजे के लिए पहले भी बताया था कि आपने कहा था वो अखबार में रिपोर्टर का काम कर ले, वो मना कर रहा है, वो कह रहा मैं नहीं कर रहा। अच्छा। और दूसरी बात ये, पंजाब में हमें ना उसके पंडित ने बताया था कि उसको काल सर्प का दोष है। आप ये देख के बताओ कि काल सर्प का दोष है और हमें काम कराना चाहिए अगर है तो। जन्म तारीख बताओ। जन्म तारीख है 29 दिसंबर 1997। 29 दिसंबर 1997। सुबह 9:05 रिवाड़ी से। जी। और एक आचार्य जी, मुझे ये बताना, मैं जयपुर आना चाहती हूँ। आपने मुझे पहले भी कहा था मेरे हस्बैंड के लिए मुझे फोन नंबर दोबारा रिपीट करना। और मेरे भांजे के लिए आपने चांद बताया था, वो चांद के बारे में भी बताना, वो चांद कैसे पढ़ना है। इस बच्चे का पहले अनु जी ये बताइए कि मूल नक्षत्र का जन्म है, मूल शांत करवा दिए थे ना? हाँ जी, वो करवा चुके हुए हैं। ठीक है। देखिए अनु जी, जहाँ तक आपके जयपुर आने का सवाल है, मोस्ट वेलकम। नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर वापस मैं एक बार आपको लिखा देता हूँ, 09414824459। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, 09414824459। रही बात इस बच्चे के दूसरा प्रश्न जो है कि कालसर्प दोष, हमारे हिसाब से जन्म कुंडली के अंदर इसका कालसर्प दोष जो है वो नहीं बनता है, लेकिन कुछ पंडित अगर बताते हैं तो करवाने में भी कोई हर्जा नहीं है। पर कालसर्प दोष की अगर पूजा करवानी हो, जब भी करवानी हो, तो या जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ इस पूजा का विधान है। नासिक में जा सकते हैं, उज्जैन जा सकते हैं, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो। हरिद्वार में भी इसकी पूजा का विधान नहीं, ज्योतिर्लिंग होना चाहिए। इंपॉर्टेंस जो है वो ज्योतिर्लिंग की है। दूसरा जो इसकी जन्म कुंडली के अंदर है, वो इसकी जन्म कुंडली में इसके लग्न के अंदर गुरु नीच का है, शुक्र बैठा है, मंगल बैठा है, मांगलिक है बच्चा। तो जब गुरु नीच का हो जाए दिमाग में, विचार के घर में, सोच के घर में, तो गलत निर्णय करवा देता है। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण ये है कि इसके जो निर्णय हैं वो ही इसके शत्रु हैं, इसका दिमाग है वो ही इसका शत्रु है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं द्वादश भाव में। सूर्य चंद्रमा कभी साथ नहीं हो सकते। सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त होता है, और चंद्रमा उदय होता है तो सूर्य अस्त हो जाता है, विपरीत है। इसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ गए। शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, किसी की जमानत नहीं लेनी है, किसी गारंटी नहीं लेनी है, उधार नहीं देना है, इन सब चीज़ों से इसको बच के रहना है। कालसर्प के दोष की शांति करवाएं तो मैंने आपको जगह बता दी, वहाँ जाके करवा सकते हैं। ग्रह शांति करवाइए, घर में केले का पौधा रखिए, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, बाकी सब कुछ अच्छा है। चलिए, उम्मीद करते हैं अनु जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली कॉलर पंडित जी हमारे साथ राज रानी जुड़ गई हैं, जो अपनी बहन के लिए पूछना चाहती हैं। राज रानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? जय श्री कृष्णा बहन जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं अपनी बहन के स्वास्थ्य के बारे में पूछना है और उसकी नौकरी के बारे में और शादी का योग। साथ में आपके नंबर चाहिए थे, नंबर नहीं दे रही है। तारीख समय बताइए बेटा। 13/12/1991। 13/12/1991। 1991। समय बताइए। शाम का 8:30 बजे।
पूछिए, क्या जानना चाहती हैं राजरानी? उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना है, वो हर टाइम स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है। देखो बेटा, शनि की महादशा इस बच्ची को चल रही है। इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। शनि स्वग्रही है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, गुरु बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान का स्वामी, सब कुछ इसकी जन्म कुंडली में बहुत बढ़िया है। अभी कुछ समय से शनि की महादशा केतु का अंतर चल रहा था, जिसके कारण इसके स्वास्थ्य में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था पिछले साल भर से। लेकिन अब आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे इसके हेल्थ सेक्टर के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आगे शनि में शुक्र शुरू हो चुका है। 2017, 18, 19 3 साल इसके जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय आ रहे हैं। अब इसी साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में इसके विवाह का योग भी बनता है। कोई कमी नहीं है बेटा कुंडली के अंदर, हर तरीके से कुंडली अच्छी है। दाम्पत्य घर में शनि स्वग्रही है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा टेक्निकल साइड का हस्बैंड मिल सकता है। मन के घर में, सुख के घर में, जमीन जायदाद के घर में शुक्र स्वग्रही होके बैठा है। शुक्र स्वग्रही होता निश्चिंत करवा देता, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख करवाता है। 5 रुपए में रखो तो भी बच्ची खुश, 1 करोड़ में रखो तो भी बच्ची खुश। तो कुल मिला के इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। समय अब इसका अच्छा शुरू हुआ है, तो आप निश्चिंत रहें, किसी भी तरह की और कोई समस्या इसकी जन्म कुंडली में नहीं है। नियमित रूप से तुलसी जी की और केले के पौधे की आराधना करें, परिक्रमा करें। नंबर का सवाल है, मैंने अभी पहले भी बताया, वापस आप सुन लीजिए, रिपीट कर देता हूँ, 9414824459। इस नंबर पे आप कॉल करके बाद में भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अगली कॉलर हमारे साथ मीनाक्षी अजमेर से जुड़ गई हैं, जो अपनी बेटी स्वाति के लिए जानना चाहती हैं। स्वाति का डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1996 और 5:45 शाम का समय है। मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है कि उसका कैरियर कैसा रहेगा और उसका आगे शादीशुदा तक होगी और कैसे रहेगा आगे भविष्य। 8 दिसंबर 1996 है ना बेटा? हाँ, और समय शाम का 5:45। अरे तो बहुत छोटी है बेटा, अभी से शादी का क्या पूछते हो? नहीं, वो थोड़ा चिंता रहती है ना पेरेंट्स। आपकी शादी कितने साल की उम्र में हुई? मेरी 22 साल में। और आप इसके कितने साल में करोगे? 24-25 में चाहती हूँ। चलो, कम से कम इतना तो आप बड़े आगे। देखो बेटा, बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, मांगलिक है, ये स्ट्रॉन्ग मांगलिक है। तो मंगल के होने के कारण इस बच्ची में एक अडमेंसी का करेक्टर रहेगा, जिद का करेक्टर रहेगा। शुक्र स्वग्रही है, गुरु स्वग्रही है, कुंडली बहुत अच्छी है इस बच्ची की। और ये बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करेगी, इसकी मैरिड लाइफ भी बहुत सक्सेस रहेगी। इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा बंगला, सुख के घर का जो स्वामी है सूर्य, वो दाम्पत्य घर में, और दाम्पत्य घर का जो मालिक है मंगल, वो चतुर्थ भाव में सुख के घर में। तो निश्चित तौर पे ये जिस घर में भी जाएगी उस घर के अंदर लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। एजुकेशन हाउस में राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो राहु है वो पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देता है, रुकावटें लेके आता है, कंसंट्रेशन नहीं करवा पाता है। लेकिन जो मांगलिक बच्चे जो होते हैं, इनमें एक विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? इनमें एक अडामेंसी होती है, जिद होती है। एक अगर ये लोग ठान लें, अगर ये सोच लें, ऐसे बच्चों को तो प्रमोट किया जाता है, पुश किया जाता है, तुम कर सकते हो, तुमको करना है, यू कैन डू, यू हैव टू डू। तो इन बच्चों को देखो बेटा, वो समय गया। अब आज के समय के अंदर जो हमारे बच्चियां हैं, उनको कम से कम हमें इस लेवल पे खड़े कर देना है, उनको उस लेवल तक पढ़ाई करवा देनी है कि जीवन में किसी भी मोड़ के ऊपर ज़रूरत पड़े तो वो नौकरी कर सके, अपने परिवार को चला सके। और जब तक बेटियां अपने घर में हैं, हम जितनी उनको सुविधाएं दे सकते हैं, जितना प्रमोट कर सकते हैं, उतना आगे मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बच्ची को थोड़ा प्रमोट कीजिए। इसकी कुंडली अच्छी है, तरक्की कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, इसकी सोच अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा सा प्रमोशन की आवश्यकता है। और राहु की शांति के लिए आपको क्या करना है, पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दाल की कचौरी, दही इमरती रविवार के दिन चढ़ाइए। 11 जो है वो आपको रविवार ऐसा करना है। बाकी और एक इसको हनुमान चालीसा का पाठ और सूर्य भगवान की आराधना और रोज 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये सरल से उपाय करवाइए। इसकी मैरिड लाइफ अच्छी है, एजुकेशन लाइफ अच्छी है, कैरियर लाइफ भी अच्छी है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या आपके लिए आपका दिन क्या कुछ कहता है आज।
कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सिचुएशन जैसी आपने सोची वैसी नहीं होगी। अपने स्ट्रेस को आज कम रखिएगा, ईश्वर पर भरोसा रखिएगा कि जो हो रहा है वो आपके बेटर के लिए हो रहा है। आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो ईमानदारी है, उसका फल निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ का सेवन करके घर से निकलिए। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामों में ईमानदारी रखिएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच समझ से भी आज काम लीजिएगा, अपना फोकस बनाए रखिएगा, मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिएगा। हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आज देखने को मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किसी भी लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय यह जानने का प्रयास कीजिए कि उसे पाने का रास्ता क्या है, रुकावटें क्या हैं और उन रुकावटों का समाधान क्या है। अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पूरा करने के प्रति सावधान भी रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ गुड लक टिप्स में।